हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लिनोमीटर्स। लास्ट टाइम हमने साइन सेंटर है ना, साइन बार वगैरह हमने स्टडी कर लिया। तो आज हम बात करेंगे क्लिनोमीटर के बारे में। तो क्लिनोमीटर में फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है कि क्लिनोमीटर इज़ अ स्पेशल केस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिट लेवल, है ना। तो लास्ट टाइम हमने स्पिरिट लेवल के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था, राइट। सो इन क्लिनोमीटर स्पिरिट लेवल इज माउंटेड ऑन अ रोटरी मेंबर कैरिड इन अ हाउसिंग, है ना। रोटरी मेंबर जो रहेगा ना, वो मतलब हाउसिंग पे रहेगा, राइट। तो वी कैन से दैट कि इट्स कैरिड इन अ हाउसिंग, है ना, किलोमीटर जो है वो। सो ऑन फॉल ऑफ हाउसिंग फॉर्म द बेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑन द हाउसिंग देयर इज सर्कुलर स्केल, है ना। थोड़ा मतलब सर्कुलर स्केल जैसा होगा वो, राइट। तो वी कैन से इजीली फ्रॉम फिगर वी कैन अंडरस्टैंड द what is the function of clinometer, right। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है कि clinometer is mainly used for measuring included angle between two adjacent falls, right। So falls of workpiece, you know, we can say that. So in the figure it's given that clinometer is in the figure, right। So first of all हम ले लेते हैं for the measurement of included angle instrument base is placed on a वन फेस ऑफ वर्क पीस, है ना। तो एक फेस मतलब एक वर्क पीस रहेगा एंड अदर इज मतलब एंड रोटरी बार इज रोटेटेड टिल इट बिकम हॉरिजेंटल और टिल 0 डिग्री ऑफ बबल इज ऑब्टेन, है ना। जब तक वो 0 डिग्री नहीं आ जाएगा, जब तक वो हॉरिजेंटल नहीं हो जाएगा, राइट। तो टिल 0 रीडिंग ऑफ बबल इज ऑब्टेन। तो वी कैन इजीली से दैट। नाउ then rotation of rotary member is noted on a circular scale against index. So a second reading is then taken in similar manner on second phase, right। So of a work piece the including, है ना, the included angle between the two falls is difference between the two reading, है ना। तो जो भी कुछ डिफरेंस होगा तो उसमें हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा, राइट। सो देयर इज नो इशू अबाउट इट, राइट। नाउ बात करते हैं कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लिनोमीटर is of the high Hilger, है ना, and Walsh type। तो मतलब ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है ना, राइट। तो वो यहाँ पे दिया गया है, एक हिल्जर एंड दूसरा वॉल्ट्स, राइट। सो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड क्लिनोमीटर इज ऑफ हिल्जर एंड वॉल्ट्स टाइप। सो in which circular scale is totally enclosed and is divided from how much, तो 0 डिग्री ना। तो मतलब ये क्या, ये मतलब हमारा 360 डिग्री हो गया, राइट। तो ये 0 डिग्री हो गया, ये π/2 यानी ये 90, ये पाई, ये 3π/2 यानी 270, राइट। फिर अगेन यहाँ पे 2π आ जाता है ना। ऑल STC रूल पता है ना, TC, है ना। तो वही चीज़ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। तो ये पूरा 360 के लिए 2π यानी कितना होता है वो 360 हो जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 180, राइट। तो 180 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 360 हो जाएगा। सो यहाँ पे वही दिखाया गया है कि 0 to 360 डिग्री एंड एट 10, राइट। सो इंटरवल ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 10 सब डिवीजन ऑप्टिकल माइक्रोमीटर इज प्रोवाइडेड, राइट।
तो उसके लिए मतलब ऑप्टिकल माइक्रोमीटर प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। नाउ अब बात करते हैं, इन सम क्लिनोमीटर there is no bubble but a graduated circular, है ना, there is no bubble but a graduated circle is supported on an accurate ball bearing, right. So we can say that कि सम क्लिनोमीटर में क्या होता है, बबल जो रहता है, जैसे कि हमने स्पिरिट लेवल में सबने देखा कि उसमें बबल थ्रू वो सेंटर में आता तो हमारा मतलब लेवलिंग हो जाता है, लेकिन इसमें क्या बताया कि देयर इज़ नो बबल बट ग्रेजुएटेड सर्कल इज सपोर्टेड एंड एक्यूरेट बॉल बेयरिंग, राइट। तो वो मतलब थोड़ा सपोर्ट करता है, तो ये फिगर में भी दिखाया गया है। तो इट इज़ सो डिज़ाइन दैट व्हेन रिलीज्ड, है ना, so it always take up the position relative to the true vertical, right. So the reading is taken against the circle to an accuracy of 1 second, so with the aid of vernier, right. So clinometer are used to check angular falls and relief angle on large cutting tools and milling cutter insert, है ना, we can say that easily. So clinometer are used for setting, है ना, clinometers are used for setting inclinable table on various machine parts. तो इसमें मतलब हमें बताया गया है, ये हमारा फिगर है क्लिनोमीटर का, तो ये हमारा स्पिरिट लेवल है ना, और ये सर्कुलर स्केल, तो हम उस पर बताएंगे, है ना। तो ये रोटरी आर्म है, ये तो घूम सकता है, राइट, ये बाजू या ये बाजू, राइट, और पिवोट फिक्स किया हुआ, तो ये हमारा क्या है, रेफरेंस सरफेस है, राइट। तो उस पर से हम वी कैन से इजीली, राइट। अब बात करते हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है एंगल डेकोर। तो बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है, राइट, कि व्हाट यू मीन बाय एंगल डेकोर एंड हाउ टू यूज दिस, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बताया गया है कि एंगल डेकोर वर्क ऑन अ, है ना, एंगल डेकोर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ ऑटोकॉलिमेटर, है ना। ऑटोकॉलिमेटर जो होता है ना, सेम वर्क इसमें एंगल डेकोर में भी होता है, तो इसे पहले हमने बताया है, राइट। सो नाउ इन दिस द फोकल प्लेन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, इन दिस द फोकल प्लेन जो है ना ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज आउटसाइड द व्यू ऑफ माइक्रोमीटर, राइट। माइक्रोमीटर जो आईपीस रहता है ना, वो मतलब उसके बाद, राइट। सो ऑब्जेक्टिव लेंस इज आउटसाइड द व्यू ऑफ माइक्रोमीटर आईपीस। सो द, है ना, जो हमने आईपीस जो है बाहर रहता है ना, तो वो फिगर में बता ही गया है, राइट। तो हम इजीली वी कैन सी दैट, राइट। सो द रेज फ्रॉम सोर्स आर प्रोजेक्टेड ऑन टू अ ऑप्शनल और वी कैन से ऑप्टिकल स्क्वायर, है ना। The rays from source are projected onto a optical square and then onto the objective lens, right। तो you can easily say that कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, right। Now this beam can, now these beams then strike the reflector or the surface of workpiece are reflected back, right। So by the lens, है ना, जो भी कुछ है वो मतलब रिफ्लेक्ट होगा, राइट। तो वी कैन से इजीली, सो लेंस इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ आईपीस, है ना। तो हमें फिगर में हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है इसमें, राइट। मतलब ये हमें फिगर दिया गया है ये पूरा, राइट, है ना। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो बताया गया है, ये लाइट सोर्स है हमारा, इससे मतलब ये स्ट्राइक हो रहा है ना, तो इसके स्ट्राइक होगा ऑप्टिकल स्क्वायर जो है ना, उस पर स्ट्राइक होगा, तो ये मतलब ये इस पर पड़ेगा, है ना। तो
इस पे से ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे होके ऐसे चला जाएगा, ऐसे होके ऐसे चला जाएगा, ऐसे होके ऐसे चला जाएगा, राइट। तो हमारा आई पीस है और ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल स्क्वायर है, राइट। तो बीच में ये ग्लास स्क्रीन रखा हुआ है, तो दैट इज फिक्स्ड रेफरेंस है ना, उसको हम फिक्स रेफरेंस भी बोल सकते हैं। और कॉलिमेटिंग लेंस जो है वो यहाँ पे लगाया गया है, राइट। तो वी कैन इजीली से दैट। और जो स्लिप गेजेस वाला एंड ऑल दैट है ना, तो मतलब ये सरफेस रिफ्लेक्टर के लिए मतलब ये चीज़ बताया गया कि एंगल टू बी मेजर लाइक दिस है ना, जो टीटा है ना वो इजीली हम मेज़र कर पाते हैं, राइट। और टारगेट ग्रेटिक्यूल भी बोल सकते हो उसको, है ना, जिसको हमने ग्लास स्क्रीन बोला ना उसको, राइट। सो ये थोड़ा मतलब स्क्वायर टाइप है ना, ये इसके लिए स्क्वायर टाइप ही दिखेगा। ऊपर से देखेंगे तो मतलब ये स्क्वायर स्क्वायर दिखेगा ऐसा, है ना। ये बाजू से दिखेगा तो भी हमें स्क्वायर दिखेगा, ये बाजू से देखोगे तो भी हमें स्क्वायर ही मिलेगा, राइट। तो वी कैन इजीली से दैट। नाउ so there is a datum scale है ना, मतलब ये जो हमें बताया गया ना ये there is a datum scale is the field of view of microscope, right, and the reflected image of the illuminated है ना illuminated scale is received at the right angle to this fixed scale, right. So that is shown in the figure, we can see easily. So thus the reading on illuminated image scale measures the deviation from one axis at 90 degree to the optical axis and the change in the angular position of the surface can be shown, right. तो surface मतलब कितने में दिखेगा, तो by the variation in the point of intersection of the two scale। देखो यहाँ पे दो स्केल बताया गया है, राइट। एक स्केल तो ये हो गया और दूसरा स्केल ये हो गया। तो ये किसके लिए है, मतलब जो वर्टिकल दिया हुआ वो मतलब किसके लिए, तो रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ इल्यूमिनेटेड स्केल के लिए, और ये मतलब हमारा फिक्स स्केल है ना, फिक्स डेटम स्केल। तो उस हिसाब से हम वो मेज़र करेंगे इंस्ट्रूमेंट, जब हम देखेंगे तब हमें पता चल जाएगा, राइट। सो है ना, टू स्केल दिया गया। सो द ऑटो डेकर is used with the combination of angle gauges। बहुत सारे एंगल गेजेस का मतलब कॉम्बिनेशन हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मतलब बताया है कि है ना, द रीडिंग इज टेकन है ना, द रीडिंग इज टेकन फॉर द एंगल गेजेस एंड द रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ एंगल गेजेस इज obtained in the field of view of eyepiece as shown in the figure, right। so यहाँ पे मतलब बताया है कि ये है ना, ये क्या है हमारे पास ऑटो डेकर है ना, मतलब ये जो फिक्स है, और ये हमारा एंगल गेज है, ऐसा है हमारा एंगल गेज है। तो ये रिफ्लेक्टेड जो इमेज ऑफ एन एंगल हमें मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, है ना। यहाँ 0, 20, 30 दिया है ना, वैसे यहाँ पे मतलब है ना 30, 40 ये हमें पे दिया गया है, राइट। तो फिक्स स्केल और रिफ्लेक्टेड इमेज दोनों यहाँ पे बताया गया है, राइट। सो द angle gauges is then replaced है ना, the angle gauges is then replaced by the workpiece to be measured है ना। मतलब एंगल गेजेस जो है वो मतलब वी कैन से दैट कि रिप्लेस जो करना है उसकी जगह पर मतलब बाय द वर्कपीस टू बी मेजर्ड एंड अगेन द रीडिंग इज मेजर्ड। एक बार कर लिया, वापस उसको रिप्लेस कर दूसरा वर्क पे रख दिया, उसको मेजर करो, अगेन एंड अगेन अगेन रीडिंग लेते रहो। तो कुछ भी समथिंग एरर आएगा तो हमें वो फाइंड आउट करना है, राइट। सो
if the angle measured from the angle gauge is different than the angle measured from the workpiece, है ना. So then two different readings will be seen in the view of eyepiece. दोनों के मतलब जो भी रीडिंग लेंगे हम उसको मतलब अलग अलग वो बताएंगे, राइट. So the error in the angle will be shown in minute of arc on the scale as shown in the figure, right. तो यहाँ पे बताया गया है, जो देखो मतलब यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये मतलब फिगर बताया गया ना. तो ये मतलब एंगल लेकर है, ये हमारा वर्क पीस है, यहाँ पे वर्क पीस बताया गया है, राइट. तो उसके मतलब जो रीडिंग्स आ रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत एरर आ रहा है उसमें. मतलब ये पहले इधर था और ये अभी इधर चला गया, तो ये जो पोर्शन है ना इतना, तो वो क्या है, हमारा एरर है. तो वो कैसा है वो हमें देखना पड़ता है, तो वही हमें चेक करना रहता है, राइट. सो ऑटो डेकर इज़ नॉट प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, है ना. वो प्रिसीजन और प्रिसाइजली वर्क नहीं करता, एक्यूरेटली वर्क करता लेकिन प्रिसाइजली वो वर्क नहीं करता. सो इट इज़ नॉट अ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इन कंपेयर टू ऑटो कॉलिमेटर, राइट. सो बट इट कैन बी यूज फॉर जनरल एंगुलर मेजरमेंट, होगा ना जनरली, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, राइट. क्योंकि प्रिसाइजली वो वर्क नहीं करता ना, दैट्स वाई, राइट. सो we can stop here. Thank you.